एवरीवन। आज का टॉपिक है कैसे हुई है भारत और इंडिया शब्द की उत्पत्ति। हमारे देश का नाम भारत रखे जाने का इतिहास प्राचीन काल और पौराणिक गाथाओं से जुड़ता है। भारतवर्ष के नाम की कहानी तो सीधे ऋषभ देव के पुत्र भरत से जुड़ती है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण ऋषभ देव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभ के पुत्र भरत थे। इधर कई और पुराण भी कहते हैं कि नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभ देव रहे और उनके बेटे रहे भरत। वे चक्रवर्ती थे और उनका साम्राज्य चहुं दिशाओं में फैला था और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह वह कालखंड था जब भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अलहिंद, गयागर, फग्युल, तियानजू, हौड़ू जैसे कई दूसरे नामों से भी पुकारा जाता रहा। इधर इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे स का उच्चारण हा किया करते थे और इस तरह सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप में पुकारा और आगे इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। यहाँ तर्क यही था कि भारत में रहने वाले रहवासियों को उन्होंने हिंदू कहा और इस स्थान को हिंदुस्तान कहा। इधर विवादित रहे और दक्षिण पंथ की राजनीति के स्तंभ रहे वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में भी इसका जिक्र किया है, जिसे वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी ने अपनी पुस्तक हिंदू होने का धर्म में भी उल्लेख किया है, जहां वे सावरकर के हिंदुत्व को परिभाषित करते हैं। बहरहाल उस कालखंड में शाह के यहाँ उच्चारित किए जाने और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ जाने की यह धारणा जहाँ एक और काम कर रही थी, वहीं भारत के दूसरे नामकरण की प्रक्रिया में इस राष्ट्र का सिंधु घाटी की सभ्यता का होना भी काम कर रहा था। दरअसल भारत के इंडिया नामकरण के पीछे एक और कहानी है जो इतिहास के गलियारों से यहाँ तक आती है। एक तरह से भारत के इंडिया हो जाने का सारा गणित यहीं से शुरू होता है और इसके पीछे दो सिंधु नदी अपना काम करती है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि सिंधु सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनान, जो आज का ग्रीक है, वे लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द भारत इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से विश्व के राज्य जानते हैं, पर हमारी सीमा के नजदीक वाले देशों ने हमारा प्रनाम यानी हिंदुस्तान अपने दैनिक प्रयोग में जारी रखा। पारसी, यहूदी, ग्रीक इन राष्ट्रों ने भी हमें सदैव से सिंधु यानी हिंदू के तौर पर ही पुकारा। इधर अंग्रेजों के आगमन के साथ ही उस समय हिंदुस्तान के रूप में चर्चित हमारा देश इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में भी पहचाना जाता रहा। ऐसे में अंग्रेजों ने इसे इंडस वैली के लिए लैटिन में प्रयोग होने वाले इंडिया को ही हमारे देश का नाम दे दिया और ऐसे ही हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया। आइए अब बात जरा संविधान के दायरे और आईने में करें तो संविधान बनने की प्रक्रिया जहां लंबी थी, वहीं यह कई तरह के मतभेदों के बीच चलती रही। जाहिर था जब राष्ट्र के नाम की बात आई हो, वह भी कोई कम सरल कार्य नहीं था। संविधान सभा में भारत के नामकरण को लेकर बहस का लंबा दौर चला। कुछ सदस्य भारत को भारत नाम रखने के प्रस्ताव पर अड़े थे, तो वहीं कुछ सदस्य भारतवर्ष नाम रखने के लिए प्रस्ताव रख रहे थे, जबकि कुछ सदस्य हिंदुस्तान नाम रखने पर विचार कर रहे थे। बहस में एक से एक धुरंधर थे। सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम साय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेता भिड़े हुए थे। हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया था कि भारत को भारत या फिर इंडिया के रूप में बदल दिया जाए, लेकिन आखिर में इस प्रस्ताव के पक्ष में बहस करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, इंडिया नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है और यह नाम भारत के विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है। लिहाजा इंडिया भारत का वह नाम हो गया जो विश्व में जाना गया। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।